ओम नमामि विघ्ननाशनं गणाधिपं गजाननं प्रसिद्धिसिद्धिदायकं वरप्रदं विनायकं नर्मदापुरं सुविख्यातं रेवाया दक्षिणे तटे सेवाश्रमेषु राजता देवी नर्मदायै नमो नमः। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। चलिए थोड़ी देर स्मरण कर लें भगवान का नाम। हरि ओम श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण। और भैया नारायण का स्मरण करते हुए अब चलिए मथुरा नगरी की ओर चले अपन सब लोग। मथुरा में भगवान कृष्ण घूमते घूमते कुब्जा से मिलने के उपरांत यज्ञशाला में आ गए हैं और यज्ञशाला में आकर के उन्होंने सारी जानकारी प्राप्त की और जानकारी प्राप्त करके धनुष भंजन कर दिया। वह कथा आप दो चौपाइयों में सुनिए आप। आज भैया कथा का ये जैसा कि आप सब जानते हैं, ये हम समस्त पितरों के निमित्त पितरों को प्रसन्नता के लिए सुना है। भागवत सुनने से सुना है नहीं, बिल्कुल वास्तव में देखा गया है, पढ़ा गया है। भागवत तो कहती है उच्च स्वर में कि धुंधकारी जैसे पापी भागवत सुन करके, कथा सुन करके, वेदव्यास जी ने स्वयं कहा है, वो तर गए। तो हम तो भैया बड़े साधारण जीव हैं। हम अपने पुरखों के प्रति स्नेह जताने के लिए, उनके प्रति श्रद्धा व्यक्त करने के लिए ये भागवत कथा सुना रहे हैं ताकि उनकी कृपा प्राप्त हो। तो आज भैया कथा का 9वां दिवस है और ये कथा सुनाई जा रही है श्रीमद्भागवत महापुराण का 10वां स्कंध की कथा है। हमने श्रीमद्भागवत पुराण की कथा को लगभग 150 पृष्ठों में और सारांश में लिखा है। उसका नाम रखा है संक्षिप्त श्रीमद्भागवत पुराणम, ये नाम रखा है इसका। अब सुनिए आज आगे की कथा। आज 9वां दिवस है, 9वें दिवस की कथा। सभी यज्ञशाला दिखा धनुष का मंच, किंतु कृष्ण बलराम को विस्मय हुआ न रंच। और यज्ञशाला में पहुंच गए हमारे कृष्ण बलराम। यज्ञ रक्षकों ने समझाया, धनुष यज्ञ उद्देश्य बताया। सहसा पहुंच धनुष के पासा और तोड़ दिया धनु गूंज आकाशा। जा करके भरो भुवन भरि घोर कठोरा, जय क्षण मध्य राम धनु तोरा। और भरो भुवन भरि घोर कठोरा, वैसे स्थिति भैया आज इस समय भगवान कृष्ण के हाथ में। जो ही धनुष आया तो छुअत टूट रघुपति न दोषु। यहाँ भी देर नहीं की, भगवान ने उठा करके भगवान कृष्ण ने तुरंत धनुष के 2 टुकड़े कर दिए। और धनुष को टूटते ही भो घोर शब्द से गूंजी मथुरा। और कंस भया कुल आया बिसरा, अब तो आपा बिसरा। कंस भया कुल आपा बिसरा, सब कुछ भूल भल गया, घबरा गया कंस। जो मथुरा में आवाज गूंज गई। हमला किया कृष्ण पर रक्षक, हुए कृष्ण भी तब आक्रामक। रहे यज्ञ के जो रखवारे, सभी मौत के घाट उतारे। और जितने भी रखवाले थे वो जब भगवान श्री कृष्ण पर हमला किया तो सबको उन्होंने भी जो है मौत के घाट उतार दिया। सुना कंस भाव आगे बबूला, काना के प्रभाव को भूला। मुष्ट के अनुचारूर बुलाए, कृष्ण मारने तू भिजाए। और तुरंत जाकर जब ही सुना उसने, अरे कृष्ण आ गया है, मालूम पड़ गया कृष्ण ने अपने, ऐसा लग रहा है कृष्ण ने अपने आने की सूचना दे दी कि मामा जी आ गया हूँ मैं, समझ जाओ। अब ये क्या समझा, इसने तुरंत कृष्ण अपने मुष्टिक और चाड़ूर को बुलाया और कहा जाओ निपटा दो, बालक को पकड़ के पछाड़ दो, उठा के फेंक दो, मार डालो। कहा महावत से समझा कर, खड़ा कुवलिया हो द्वार। सुनो, और द्वारे पर कुवलिया को खड़ा कर दो। और महावत को बुलाया, हाथी को बुलाया। अताऊ कहा इसे ना छोड़ो, ले लो प्राण। कहा अब दे तो प्राण, दांत दो तोड़ो। अब यहाँ पर मैंने भैया संक्षेप में कथा बताई है। इधर हाथी, भगवान देखा कि हाथी भी आ गया है, मुष्टिक चाड़ूर आ गए हैं। अब ये दो दूसरे को वो पूरा सभा लगी हुई है। और भगवान बलराम जी कह रहे हैं, अरे भैया से कह रहे हैं, काना काना इसके दोनों दांत तोड़ दो, इसके हाथी के। सूंड पकड़ कर कृष्ण घुमाई और अल्प समय लीला दिखलाई।
तोड़ा दांत कृष्ण गुस्सा कर, दाऊ ने दी लात घुमा कर, हाथी में एक लात मारी बलराम जी ने और सूंड पकड़ के घुमा दिया कृष्ण ने, और मार को बलिया दोनों भाई, रंग भूमि में दिए दिखाई। और अब रंग भूमि में आ गए भगवान। हाथी को मार करके प्रवेश द्वार में प्रवेश नहीं करने दे रहे थे, कह रहे हाथी निपटा देगा ये तो हाथी को मार करके आगे चले। मल्ल युद्ध हित मल्ल पधारे, धर सामना बालक वारे। हाँ देखो प्रसंग मुझे बार बार याद आ रही भैया वहीं पर। सब औरतें कह रही थी नहीं देखो छोटे छोटे से राम जी ये धनुष कैसे तोड़ेंगे, धनुष कैसे टूटे, राम लड़कैया गाती है ना अपन महिलाएं कि धनुष कैसे टूटे राम लड़कैया। अरे दो लड़के हैं ये क्या तोड़ सकेंगे धनुष। तो यहाँ भी सब लोग कह रहे हैं ये बड़े मल्ल समय तो मल्लों की हो रही, तो तोड़ दिया भगवान ने। अब ये मल्ल खड़े हैं तो बड़े बड़े पहलवान खड़े हैं और ये बिल्कुल बालक दिख रहे हैं सामने। सब लोग कहते हैं अरे यार बड़ा अन्याय हो रहा है भाई। जब देखो भैया जो सच्चे और सरल हृदय होते हैं वो कभी अन्याय सहन नहीं करते, उनके मन में कुछ नहीं कर सकते तो मनी मन में दुख तो प्रकट करते ही हैं। तो सब आपस में बात कर रहे हैं, सभी सोचते दोनों बालक और नहीं मल्ल से लड़ने लायक। अरे भैया जोड़ी तो बराबर की होना चाहिए कम से कम। अपन संसार में जब मिलाते हुए जोड़ी होना चाहिए बराबर। विवाह भी होता है तो जोड़ी देखते हैं, लड़ाई होती है तो जोड़ी देखते हैं, और यहाँ तो किसी कैसे कैसे पहलवानों को खड़ा कर दिया गया है। मल्ल मल्ल दो खूंखार बहुत है और ये दोनों सुकुमार बहुत है। देखो इधर सुकुमारता है और उधर भयंकरता है, ये कैसे जोड़ी पटेगी भाई। तो साथ 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 न्याय को देने वाला और दिखता नहीं न्याय रखवाला। सब लोग कह रहे हैं भैया अब ये तो अन्याय की नगरी है, यहाँ पर न्याय कैसे मिल सकता है। अरे जब चोर मिले हो थाने से, थानेदारों से कौन कहे है, मालिक ही जब गड़बड़ हो तब कौन न्याय करेगा। सब लोग बड़े चिंतित हो रहे हैं पर मन में भाई दुखी हो रहे हैं। मल्ल युद्ध की हुई तैयारी और राम कृष्ण भी की हुंकारी। अब भैया दोनों ताल ठुकने लगी दोनों तरफ से। तो ये भी कम नहीं थे, इन्होंने भी खूब मैया के यहाँ पर खूब माखन चोरी की है और खूब दूध गाय का दूध पिया है। तो भैया देखो दूध में भी बड़ी ताकत है, कहते हैं दूध पूरा भोजन होता है। अब तो भैया मुश्किल और बता दिया, संसार में बताया। देखो लोग तो कहते हैं मान से तक शक्ति आती है, पर प्रकृति ने सबसे बड़ा बता दिया कि सबसे बड़ा बलवान कौन है, शेर है कि हाथी। हाथी जो है शाकाहारी होता है और सिंह जो है मांसाहारी, किंतु जो है हाथी पर कहते हैं सामने से हिम्मत नहीं होती शेर की कभी, पीछे से करेगा हमला करेगा तो, क्योंकि ये ज़्यादा बल होता है इसमें, घास खाता है उसके बाद में कितना बलवान है। तो आज वही देख लीजिए आप, आज दुष्टों का, राक्षसों का, मांसाहारियों का बल देखिएगा और ये ग्वालों का, दूध पीने वालों का बल देखिए आप। मुष्टिक को दाऊ ललकारा, इधर कृष्ण चाणूर समारा। दोनों भाई दोनों पहलवानों के सामने जाके खड़े हो गए। मुष्टिक को ललकार रहे हैं कौन, बलराम जी, और भगवान श्री कृष्ण चाणूर के सामने खड़े हैं। कसी कमर कूदे गोपाला, पृथ्वी ली उठा भूचाला। और जो उन्होंने छलांग लगाई कृष्ण ने, गोपाल इसलिए से रूप से कहा है कि ये देखो गायों का बल देखिए आप। तो पृथ्वी कांपने लगी, भूचाल हो गया। गिरा दिया चाणूर कन्हाई, घूसा मारा लात जमा। भैया हमने संचय में वर्णन किया है, भागवत में तो बड़ा भयंकर युद्ध बताया है, पर मैं संक्षेप में उसका वर्णन कर रहा हूँ। भगवान कृष्ण ने तुरंत चाणूर को एक लात जमाई, ये घूसा मारा, खेल खिलाया, समय बिताया और सलत चाणूर छीण हुई काया। बहुत देर तक उसे घुमाते रहे, लड़ते रहे, पसीना पसीना हो गए, और जब देख लिया कि बेटा अच्छी तरह से थक गया है, तब पकड़ पैर चहुओर घुमाया और भागे प्राण छोड़ कर काया। अब तो जो उठा करके पछाड़ फेंका तो प्राण पखेरु उड़ गए और उछट पक्ष पर लात जमाई, चारों खाने भूमि चटाई। मरते हुए कंस ने देखा, किया सभा पर क्रोध विशेष। अब खिसियानी बिल्ली खंबा नोच रही है। देखो अब आप क्या हो रहा है, जो ही भगवान ने चाणूर को पछाड़ दिया तब ये गुस्सा क्रोध पे हो रहा है। जो लोग ताली बजाई होगी लोगों ने, वाह 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 वाह, अरे वाह कन्हाई, वाह कन्हाई। अब इतने में तो ये गुस्सा हुआ, अरे दुष्टो तुम किसकी ताली बजा रहे हो,
और सभासदों पर, सभा के जो लोग थे उन पर नाराज हो रहा है, गुस्सा कर रहा है। इन दोनों को शीघ्र भगाओ, नंद वसुदेव बांध कर। और उस समय भैया नंद बाबा भी पहुंच गए थे उपहार लेकर के, सारे कुछ गाँव के लोग भी थे, गोकुल से भी पहुंच रहे थे, नंद बाबा भी उपस्थित थे वहाँ पर, और साथ साथ में देवकी और वसुदेव भी थे। तब तो ये कह रहे हैं पकड़ लो दोनों बालकों को और नंद बाबा को, जो साथ में आए हैं ना इनके नंद बाबा को। देखो भैया बच्चा अपराध करता कभी कभी तो बाप को पकड़ कर लाते लोग, पकड़ लो, बोले बांध दो इनको, यशोदा को, नंद को। तभी कृष्ण भी अब इसी बीच में जो ही नंद बाबा का नाम लिया, अब देखो भैया बाप मैतैया कोई नाम लेता है तो आज भी कितनी चिढ़ हो जाती है गे, मेरे बाप मैताई तक मत पहुंचना, नहीं तो मैं देख लूंगा। तो जो ही नंद बाबा की बात कही भगवान कृष्ण नाराज हो गए, बड़े गुस्से में आकर के। तभी कृष्ण भी उछले ऊपर और तुरंत कंस के पास पहुंच कर पकड़े केस जोर से खींचे, गिरा दिया सिंहासन नीचे। और चुटैया पकड़ के झटक और पकड़ जो दिया झटका नीचे, तो फट से आकर के नीचे और ऊपर से खुद कूद गए। और खुद भी कूद गए ता ऊपर, त्यागे प्राण मर गया निश्चर। हमने बड़ी जल्दी मार दिया भैया कंस को, पर बड़ा भगवान ने जो है बड़ा कौतुक किया है। भागवत पढ़ेंगे बड़ा आनंद आएगा आपको। हमने तो संक्षेप में बताया है, इस प्रकार से कंस का वध हो गया। और भैया कंस का वध हो गया तो बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। हाहाकार मचा चहुओरा, कृष्ण गए निज माँ की ओरा। और अपने माँ के पास में जाते हैं, माँ ने गले से लगा लिया देवकी ने, क्यों ये बड़ा उनके डर के मारे मिल नहीं रही थी वो, है। तो यहाँ पर माता पिता ने गोद उठाया, देख देव गण तक हर्षाया। जगा ज्ञान वसुदेव देव की, स्तुति की श्री कृष्ण देव की। आप तो माँ तो समझती थी, या तो माँ ज्ञान जब जागृत हुआ तब स्वयं जो है, इधर तो भगवान कृष्ण माँ को प्रणाम कर रहे हैं और माँ उनको प्रणाम कर रही है, हाथ जोड़कर ये स्तुति कर रही है। सभी जानकर कृष्ण है श्री विष्णु अवतार, प्रणत भाव से वंदना कीनी बारंबार। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। आज 9वां दिवस, आज कंस का वध हो गया और कल राज तिलक करेंगे। कौन? भगवान, जिस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण, भगवान राम ने रावण को मार के खुद राजा नहीं बने, विभीषण को राज दे दिया था। इसी प्रकार यहाँ भी वही बात देखिए, भगवान श्री कृष्ण ने अपने नाना जी को राज तिलक किया। यह कथा हम आपको 10वें दिवस सुनाएंगे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की।